हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जहां बादल भी ठहर जाते हैं, जहां हवाएं कहानियां सुनाती हैं और चोटियां आसमान को छूती हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग श्रद्धा से आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली चोटियों के बीच विराजमान केदारनाथ धाम इस समय लगभग 5 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढका हुआ है। मंदिर की सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। आसपास के रास्ते पूरी तरह बर्फ में दब चुके हैं। जहां तक नजर जाती है, बस सफेदी ही सफेदी दिखाई देती है। ऐसा नजारा जो रोंगटे खड़े कर दे। और ये सब तब हो रहा है जब 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा की तैयारी महीनों पहले से करते हैं। रजिस्ट्रेशन होते हैं, रास्ते तैयार किए जाते हैं, सेना और प्रशासन पूरी ताकत से जुट जाता है। लेकिन ये हालात एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या इस बार सब कुछ समय पर हो पाएगा? क्या रास्ते वक्त पर खुल पाएंगे, या फिर प्रकृति का अपना कोई और ही इरादा है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्राकृतिक घटना है, या इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव छुपा है? पिछले कुछ वर्षों में हिमालय क्षेत्र में मौसम के अनियमित पैटर्न देखे गए हैं। अचानक भारी बर्फबारी, बेमौसम बारिश, तूफानी हवाएं, ये सब संकेत हैं कि कुछ बदल रहा है, कुछ गहरा, कुछ चिंताजनक। और ये बदलाव सिर्फ केदारनाथ तक सीमित नहीं है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में प्रकृति अपना रूप बदल रही है और इंसान बस देख रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है और इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जो नदियां कभी शांत बहती थीं, वो अब अचानक विकराल रूप ले लेती हैं। रिसर्च बताती है कि पिछले 50 वर्षों में हिमालय के ग्लेशियर लगभग 40% तक सिकुड़ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द अब सिर्फ किताबों में नहीं हैं, ये हकीकत बनकर हमारे सामने खड़े हैं और हिमालय इसका सबसे बड़ा गवाह है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार यात्रा पूरी तरह सुरक्षित होगी? 5 फीट बर्फ में दबे रास्तों पर चलना आसान नहीं है। फिसलन भरी पगडंडियां, शून्य से नीचे का तापमान और कभी भी गिर सकने वाले हिमस्खलन का खतरा। बुजुर्ग यात्री, छोटे बच्चे और वो लोग जो पहली बार इस यात्रा पर जा रहे हैं, उनके लिए ये हालात किसी परीक्षा से कम नहीं। प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन प्रकृति के आगे इंसान की तैयारी कितनी काफी है, ये सवाल बना रहता है। 2013 की त्रासदी आज भी लोगों के मन में जिंदा है और ऐसे हालात उस डर को फिर से जगा रहे हैं। 16 और 17 जून 2013, वो तारीख जो केदारनाथ के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। अचानक आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। मंदाकिनी नदी का पानी कई गुना बढ़कर पूरे इलाके को निगल गया। हजारों लोगों की जान गई, कई आज भी लापता हैं। मंदिर के आसपास सब कुछ मलबे में बदल गया, लेकिन केदारनाथ का मंदिर अडिग रहा, जैसे भगवान शिव ने स्वयं उसकी रक्षा की हो। वो भीमशिला, वो विशाल चट्टान जो मंदिर के पीछे आकर रुक गई और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, आज भी वहां मौजूद है, गवाह बनकर। लेकिन आस्था हर डर से बड़ी होती है और केदारनाथ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस मंदिर को प्रकृति की सबसे भयानक आपदा भी नहीं हिला सकी, वो मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये संरचना आज भी वैसे ही मजबूत है जैसे पहले दिन थी। लोग कहते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये विश्वास है, ये भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।
तो अब सवाल ये है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बर्फ से ढके रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं? क्या आपकी आस्था उतनी मजबूत है जितना वो मंदिर जो हर तूफान में अडिग खड़ा रहता है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं। जय केदारनाथ।